देखते हैं कि इसमें बाइंग स्टार्ट की जा सकती है या अभी हमें और रुकने की जरूरत है यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये जो एक स्ट्रक्चर था ये वीक स्ट्रक्चर था जिसमें बेरिशनेस इस एशियन बैंड ने दिखाई थी। अगर हम लाइन चार्ट में जाके देखें तो ये प्रॉपर लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा था। अगर इससे सच में बेरिश होना रहता तो ये जो लोअर हाई इसको रिस्पेक्ट करता, पर इसने क्या किया, इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और एक अप हायर हाई बनाया। उसके बाद जो आपके लो था वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया, हाई फिर से ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब अगर एशियन पेंट को अब ऊपर जाना है तो उसे ये लोस को, इस लोस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये फिर से हायर हाइस और हायर लोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। पर क्या इसमें अभी बाइंग स्टार्ट की जा सकती है, तो इसको हम अच्छे से कैंडलस्टिक चार्ट में जाके समझते हैं। तो देखिए ये जो था ट्रेंड लाइन, इसको इसने ब्रेकआउट किया तो जो बायर्स आ गए, बायर्स को लगा कि ब्रेकआउट हो गया तो वो आ गए। तो जो भी बायर यहाँ पे एंटर होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, है ना। पर इसने क्या किया, इसने बायर्स को ट्रैप कर दिया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो बायर्स यहाँ से निकल गए हैं, अब इसमें बायर्स नहीं है। ठीक, तो बायर्स फिर से एंटर कहाँ होंगे, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन के आसपास। तो देखते हैं अभी बायर्स एंटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसने बायर्स को तो ट्रैप किया था पर इसने सेलर को भी ट्रैप कर दिया। कैसे सेलर को ट्रैप कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो ये जो था, ये आप देखोगे ये लो है, इसके बाद ये जो हाई है उसके बाद ये लो बना है। ठीक है, तो ये लो का रिस्पेक्ट होना चाहिए था। पर अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं, अगर डेली में जाके देखोगे तो इस लो के नीचे मार्केट गया है ना। तो इस लो के नीचे अगर मार्केट गया तो यहाँ पर सेलर एंटर हुए होंगे। पर इसने क्या किया कि उन सेलर्स को, अब वो जो सेलर यहाँ पे एंटर, चलो हम डेली में जाके देखते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पर आप, इसने क्या किया यहाँ पर, ये इसके नीचे देखिए क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर एंटर हुए। अब जो सेलर एंटर हुए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वो इसके ऊपर, यहाँ पर होगा, इस कैंडल के ऊपर। तो इसने उसके ऊपर भी जाके क्लोजिंग दे दी बुलिश कैंडल की, तो मतलब इसने सेलर फंस गए। देखो इसने सेलर को और कैसे ट्रैप किया, इसने यहाँ पर पैटर्न्स क्या बताया। एक तो ये इसके नीचे जाके इसने क्लोज कर दिया, इस लो के नीचे जाके इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, है ना। फिर अगले दिन ये जब गैप अप ओपन हुआ तो इसने बेयरिश हरामी पैटर्न बताया। बेयरिश हरामी पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है और इसने यहाँ पर जाके बुलिश हरामी पैटर्न बेयरिश हरामी पैटर्न बनाया और बेयरिश हरामी पैटर्न के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर एंटर हुए होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो इसने सबका स्टॉप लॉस खा लिया। मतलब इसमें से अब सेलर भी बाहर हो चुके हैं, इसमें से बायर बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर ये लो तोड़ा इसलिए, और ये हाई तोड़ दिया इसलिए इसमें से सेलर भी निकल चुके हैं। मतलब जो वीक बायर्स थे और जो वीक सेलर्स थे वो निकल गए हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है वो अपना गेम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, हमें यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे कहाँ बाइंग करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम 4 आवर में जाके देखें तो मैं यहाँ पर बाइंग करने वाला हूँ। क्यों अब यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए हैं उसकी रैली जो स्टार्ट हुई थी वो इस कैंडल से स्टार्ट हुई है ना। तो ये इस कैंडल पे हमारा सपोर्ट लेने आएगा, तो इस कैंडल का लो जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले लूंगा। तो इसका हाई क्या है, 2961 पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 2930 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। इसके बाहर, अगर ये इसको 2930 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं इसमें से बाहर हो जाऊंगा। जो भी मेरा लॉस होगा वो लेके मैं बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें फिर हमें री एंट्री के चांस बाद में मिलेंगे जब भी ये ऊपर की साइड आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्यों मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, तो अभी वीकली में आप जाके देखोगे कि यहाँ पर ये मैंने एक जो मेजर डिमांड जो हमारी है वो यहाँ से आ रही है। तो अगर ये यहाँ रिस्पेक्ट नहीं करता है इस जोन को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये देखो क्या करेगा, ये जो है इस ट्रेंड लाइन को से अगर ये नीचे आया तो फिर यहाँ से इसको ब्रेक करेगा। फिर बहुत चांसेस है कि वो इस ट्रेंड लाइन से एक बार सपोर्ट ले, तो हम यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करेंगे एक बार। पर अगर वहां पर भी वो सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर वो डायरेक्टली यहाँ आएगा 2700 के आसपास। तो हम बाद में इसमें एंट्री बना सकते हैं। अभी एंट्री क्यों बनाने की जल्दी हम कर रहे हैं, क्योंकि इसने
बायर्स और जो वीक बायर्स थे और जो वीक सेलर्स थे उनको मार्केट से बाहर निकाल दिया है। और अब देखोगे कि वीकली में एक डोजी कैंडल भी बनी है और डोजी के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल गई है ना। तो ये फिर से यहाँ पे बायर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? डोजी के ऊपर की क्लोजिंग मिली, यहाँ पर देखोगे रेजिस्टेंस था, तो ये फेक ब्रेकआउट, फेक बायर ब्रेकआउट बताने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन बताएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे आके ही फिर से मतलब अब जिन्होंने यहाँ पे किया है, जो फेक स्टॉप लॉस, जो फेक ब्रेकआउट होता है वो कैसा होता है कि जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, उसके लो के, तो ये क्या करेगा, इसके लो के नीचे जाएगा, लोगों को लगेगा कि फेक ब्रेकआउट हो गया है, पर ये बाइंग फिर से यहाँ से इनिशिएट हो सकती है। बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ